Hello everyone, welcome to our channel TGTPGT Art Guide। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कल्पचर आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, राम किंकर बैज जी के बारे में। तो इन्हें भारत का प्रथम अमूर्त शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। प्रथम अमूर्त शिल्पकार के रूप में राम किंकर बैज जी को जाना जाता है और इनको शांति निकेतन में इनका संबंध जो है वो शांति निकेतन से रहा था। इसी और इनको क्या बोला जाता था, तो इनको वहाँ पे किंकर दा नाम से जाना जाता था, राम किंकर बैज को। अब इनका जन्म है तो इनकी डेट में जो वेरिएशन है, कहीं पे 20 मई दिखता है तो कहीं 25 मई, और इनके ईयर में भी है, कहीं पे 1906, बस 1906 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे भी 10 भी मिलता है। तो ये दोनों जो डेट है याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिला क्या था, बांकुड़ा जिला था, और जुग्गीपाड़ा कस्बा में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है, तो 1925 से 29 के बीच में इन्होंने शिक्षा ली है, शांति निकेतन से ही शिक्षा ली थी। 1925 में इन्होंने शांति निकेतन में एडमिशन लिया था। किसके सानिध्य में लिया था, तो नंदलाल बोस के सानिध्य में इन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाई की थी, राम किंकर बैज ने। उसके बाद 1931 में आसनसोल उषाग्राम मिशनरी स्कूल में कला शिक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई थी। आफ्टर द 1932 में दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि 1932 में दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष राम किंकर बैज बने थे। आफ्टर द 1934 में 1934 में शांति निकेतन कला भवन में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 1934 में शांति निकेतन के कला भवन में ये शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। उसके बाद 1951 में लेक्चरर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देन 1968 में ये अस्थाई प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। उसके 2 साल बाद ये स्थायी प्रोफेसर बन गए शांति निकेतन में ही। तो 1971 में इन्होंने अवकाश ले लिया था, शांति निकेतन से इन्होंने अवकाश ले लिया था। उसके बाद इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मूर्ति शिल्प जो बनाया 1935 में सुजाता स्कल्पचर बनाया था इन्होंने। 1935 में जो सीमेंट और कंक्रीट पे बनाया, और कहाँ पे बनाया है, तो ये शांति निकेतन के कला भवन में ही बनाया है, सुजाता मूर्ति शिल्प। सुजाता की मूर्ति शिल्प अभी हम देखेंगे लास्ट में। देन विशालकाय बुद्ध जो बनाया 1935 में और सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से बना, और शांति निकेतन में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्कल्पचर बनाया संथाल परिवार, ये 1938, कहीं 1937 मिलता है, कहीं 1938 मिलता है, तो दोनों डेट इम्पॉर्टेंट है। ये संथाल परिवार जो है मूर्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 427 सेंटीमीटर की है। और कहाँ संग्रहित है, तो ये रखी कहाँ हुई है, तो ये शांति निकेतन के कला भवन में रखी हुई है। देन इन्होंने हार्वेस्टर बनाया, वो 1943 में ब्रॉन्ज माध्यम में बनाया, तो ये इम्पोर्टेंट है, मीडियम इसका इम्पोर्टेंट है। सुजाता जो है कंक्रीट में बनाया है, सीमेंट एंड कंक्रीट में। संथाल परिवार जो है ये सीमेंट एंड कंक्रीट में बनाया, बट जो हार्वेस्टर है जो 1943 में बनाया है, ये ब्रॉन्ज में बनाया है। नेक्स्ट लैम्प स्टैंड स्कल्पचर जो 1940 में बनाया, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, लैम्प स्टैंड स्कल्पचर 1940 में। देन मील कॉल जो है, ये भी इम्पोर्टेंट, सीमेंट और कंक्रीट में बनाया है। गांधी जी का स्कल्पचर इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में बनाया है। देन रविंद्रनाथ की 2 प्रतिमाएं इन्होंने बनाई थी। एक प्रतिमा जो है 1938 में बनाया, जो कांच में बना है, और वो संग्रहित कहाँ है, तो दिल्ली आर्ट गैलरी में संग्रहित है। और उसके बाद 1940-41 सीमेंट में एक बनाया है, तो ये नगमा में है, नेशनल गैलरी म्यूजियम ऑफ आर्ट में संग्रहित है, रविंद्रनाथ की जो प्रतिमा इन्होंने बनाई है। उसके बाद राम किंकर बैज के ऊपर एक देखी नाई फिरे उपन्यास भी लिखा है, जो किसने लिखा है, तो समरेश बसु ने लिखा है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, देखी नाई फिरे, ये पूछा भी गया है, उपन्यास किसके ऊपर लिखा गया है और किसने लिखा है। तो ये देखी नाई फिरे जो है, ये राम किंकर
बैज के ऊपर लिखा गया और समरेश बसु ने लिखा है। उसके बाद 1944 में नेपाल सरकार के आमंत्रण पर रामकिंकर जो हैं नेपाल में जाकर नेपाल वार मेमोरियल के अनेक मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया है नेपाल में। उसके बाद एक जो मूर्ति बनाई है इम्पोर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर प्रवेश द्वार पर 24 फीट ऊंची यक्ष और यक्षी की प्रतिमा का निर्माण किया था, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1970 में इनको पद्म भूषण मिला है। रामकिंकर बैज को 1970 में पद्म भूषण मिला, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1970 में इनको पद्म भूषण मिला। उसके 9 साल बाद 1979 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली थी। तो 1979 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली और 1970 में पद्म भूषण। इनकी मृत्यु जो हो जाती है 2 अगस्त 1980 में हो जाती है। तो इनका टाइम पीरियड जनरली 1906 से लेकर 1980 माना जाता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, इनको रामकिंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक जो है ये रामकिंकर बैज को कहा जाता है। और इनके मूर्ति शिल्पों पर प्रभाव किसका रहा है, तो अभिव्यंजनावाद का प्रभाव रहा है। और इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है फेमाइन, जो अकाल, तो ये किस पे बना, तो कागज़ पर टेम्परा बनाया है और नगमा में ये संग्रहित है। देन होमवर्ड बाउंड जल रंग में बनाया रामकिंकर बैज ने। सीता एग्जाइल जो स्वर्ण पदक इनको मिला है सीता एग्जाइल पर दिल्ली चित्र प्रदर्शनी में। उसके बाद इनके जीवन पर, रामकिंकर बैज के जीवन पर एक फिल्म भी बनी थी, आधारित एक पुस्तक लिखी है। रामकिंकर के जीवन पर एक आधारित एक पुस्तक लिखी थी, रामकिंकर एंड हिज वर्क। ये किसने लिखी है, तो ये के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी है। रामकिंकर एंड हिज वर्क ये पुस्तक है, किसके ऊपर बेस्ड है, तो रामकिंकर के ऊपर बेस्ड है। और लिखा किसने है, तो के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखा है। उसके बाद एक पुस्तक और लिखी है, द मैन एंड आर्टिस्ट। ये पुस्तक ए रामचंद्रन ने लिखी है, सो इम्पॉर्टेंट है। रामकिंकर एंड हिज वर्क ये पुस्तक जो है के.जी. सुब्रमण्यम लिखी है। द मैन एंड आर्टिस्ट ए रामचंद्रन ने लिखी है। किससे रिलेटेड दोनों बुकें हैं, तो ये रामकिंकर बैज के जीवन पर ही आधारित। उसके बाद इनके ऊपर फिल्म भी बनी है रामकिंकर बैज के जीवन पर, जो 1975 में बनी थी। वो बनाई किसने है, तो ऋत्विक घटक ने बनाई है। सो इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देन इनकी जो पहली अमूर्त मूर्ति मानी जाती है, जो कि 1940 में बनाई थी, लैंप स्टैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा भी गया है। तो पहली अमूर्त मूर्ति 1940 में लैंप स्टैंड। सो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे रामकिंकर बैज के बारे में सब क्रिस्टल क्लियर कर लिया है हमने। अब इनकी जो ये मूर्ति है बनाई, स्कल्पचर बनाया, तो संथाल परिवार है ये। 1937 और 38 के बीच बनाई है। एनसीईआरटी में 1937 मिलता है, इसलिए डेट इम्पॉर्टेंट है। संथाल परिवार, ये आगे बच्चा बैठा हुआ है। देन एक आदमी को दिखाया गया है, ये एक वुमेन है। पीछे वाले पलड़े में इनका एक गठरी सामान वगैरह दिखाया गया है। और ये एक डॉग दिखाया गया है। और 427 सेंटीमीटर की है ये, जो इम्पोर्टेंट है। और कहाँ बनी हुई है ये स्कल्पचर, तो ये शांति निकेतन की कला भवन में बनी हुई है। उसके बाद ये वाली एक स्कल्पचर है जो सुजाता है, ये भी शांति निकेतन में है। शांति निकेतन के कला भवन में रखी हुई है सुजाता। सीमेंट और कंक्रीट में बनी हुई है।
सो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रामकिंकर बैच जी के बारे में बनते थे हमने उनको क्रिस्टल क्लियर कर लिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।